भारतीय सिनेमा में संगीत की बात चलती है तो मोहम्मद रफ़ी के बिना कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता। उनके लिए कहा जाता है कि वे हर कलाकार के अनुरूप अपनी आवाज़ को ढाल लिया करते थे। जुबिली किंग राजेंद्र कुमार के लिए रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। राजेंद्र कुमार के करीब 90% गाने रफ़ी साहब की आवाज़ से ही सजे हैं। लेकिन एक दफ़ा मोहम्मद रफ़ी ने राजेंद्र कुमार के लिए गाना गाने के लिए मना कर दिया था। ऐसे में फिल्म मेकर काफ़ी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर एक नए गायक ने कमाल कर दिया था। आइए जाने यह दिलचस्प कहानी। सूरज, आरजू, गंवार जैसे कई शानदार फिल्में देने वाली अभिनेता राजेंद्र कुमार को फिल्मी दुनिया में जुबिली कुमार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में जुबिली साबित होती थी। वहीं राजेंद्र कुमार के गानों की बात करें तो उनके अधिकतर गानों को रफ़ी साहब ही आवाज़ दिया करते थे। जब राजेंद्र कुमार फिल्म में साइन करते थे तो उसमें एक शर्त यह भी होती थी कि रफ़ी साहब ही उनके लिए गाएंगे। यह बाकायदा लिखित कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हुआ करता था। राजेंद्र कुमार की दिलचस्पी केवल रफ़ी साहब की आवाज़ में ही नहीं थी, वह तो रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग में गाते वक्त भी ध्यान से देखते थे और उनके गाने के अंदाज पर भी गौर करते थे, जिससे कि वह अभिनय करते हुए उस अंदाज से भी प्रेरित हो सके। रफ़ी साहब जानते थे कि राजेंद्र कुमार स्क्रीन पर अपनी आवाज़ के लिए उन पर कितना भरोसा करते थे और इस भरोसे को ध्यान में रखते हुए वह उनके लिए बहुत प्रेमपूर्वक गाते थे। दोनों ने एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा और इस भरोसे और प्रेम के कारण हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई अविस्मरणीय गीत दर्ज हुए। अब बात रफ़ी साहब ने क्यों किया था राजेंद्र कुमार के इस गाने को इनकार। मोहम्मद रफ़ी ने जिस फिल्म के गाने के लिए इनकार किया था, सबसे पहले उसके बारे में बता देते हैं। 1978 में श्रवण कुमार टाक निर्देशित फिल्म साजन बिना सुहागन रिलीज़ हुई। फिल्म में राजेंद्र कुमार, नूतन, विनोद मेहरा, पद्मिनी कोल्हापुरी और श्रीराम लागू अहम भूमिका में थे। फिल्म का संगीत उषा खन्ना ने दी थी और गीत इंदिवर ने लिखे थे। फिल्म का एक गीत राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था और गाने के लिए रफ़ी साहब को फाइनल किया गया। रफ़ी साहब से संपर्क किया गया और उन्होंने भी सहर्ष हामी भर दी। दरअसल रफ़ी साहब 70 से 80 के दशक के बीच स्टेज शोज भी काफ़ी किया करते थे और उन दिनों उनके कोई कंसर्ट देश के बाहर होते थे। ऐसे ही एक कंसर्ट के सिलसिले में रफ़ी साहब बाहर थे। ऐसे में जब उन्हें लगा कि वे समय पर राजेंद्र कुमार के गाने के रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन्होंने उषा खन्ना से बात की। उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं निकल पा रहा हूं, ऐसे में आप केजे येसुदास से गाना गवा लीजिए। चूँकि रफ़ी साहब ने येसुदास का नाम सजेस्ट किया था, इसलिए बिना किसी हिचक के येसुदास को राजेंद्र कुमार की आवाज़ बनाया गया। राजेंद्र कुमार को भी अपने दोस्त रफ़ी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि राजेंद्र कुमार और रफ़ी साहब के बीच याराना भी बहुत गहरा था। जब येसुदास की आवाज़ में गाना सामने आया तो इसे बेहद पसंद किया गया और येसुदास को फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान मिली। वो गाना था, चलिए थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।